भिक्षु संघ के वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 1 अगस्त 2020। ये धम्म देशना मूल रूप में हम पाली त्रिपिटक से दे रहे हैं, जहां पर तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है। उसी मूल वाणी के आधार पर हम ये विशेष धम्म देशना दे रहे हैं। त्रिपिटक का अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ, इस अंगुत्तर निकाय के कुछ मुद्दों पर, कुछ सूत्र पर हम आज विशेष प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोगों का कल्याण होता रहे, यही भावना महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की थी। यही भावना अरहतों की थी, जिन्होंने बड़े अपनी जान की बाजी लगाकर सद्धम्म का संरक्षण किया। लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्हें संभाल रखा। आज ऐसे ही मूल ग्रंथ अंगुत्तर निकाय पाली, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार तथागत भगवान बुद्ध वज्जी लोगों के भंडा ग्राम में विहार कर रहे थे, और वहां विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया। एक सभागृह में सभी भिक्षु आ गए, और तब भिक्षुओं को तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि आर्यशील न जानने के कारण मेरा और तुम्हारा इस संसार में भव चक्र में घूमना होता रहा है, क्योंकि हमने आर्यशील को नहीं जाना था, नहीं देखा था। उसी प्रकार आर्य समाधि को न जानने के कारण मेरा और आपका आवागमन इस विश्व में चलता रहा है भिक्षुओं। उसी प्रकार आर्य प्रज्ञा को न जानने के कारण ये आवागमन चलता रहा है, और आर्य विमुक्ति को न जानने के कारण ये आवागमन चलता रहा है। लेकिन अब हमने जान लिया, अब मैंने उसको खोज निकाला और उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो आर्यशील का पालन हम कर रहे हैं, या आर्यशील का मतलब द सील ऑफ नोबल पर्सन्स। जो नोबल लोग होते हैं, उच्चतम लोग होते हैं, विचार में उच्चतम, आचार विचार में उच्चतम, व्यवहार में उच्चतम और कार्यों में उच्चतम, ऐसे उच्चतम लोगों का जो व्यवहार होता है उसे कहते हैं आर्यशील, यानी नोबल पर्सन। तो ये आर्यशील होते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर दिए गए शील, पंचशील, अष्टशील, दशशील और भिक्षुओं के अधिक शील है उससे, तो इन्हें कहते हैं आर्यशील। तो ये हमने पहले नहीं जाना था, किसी ने हमें ऐसा नहीं बताया था। आज वो हम जान गए हैं। आज कल्याण होगा सभी का, आपका हमारा कल्याण हो रहा है। इसी प्रकार आर्य समाधि यानी ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास,
वो तो किया जाता था पहले से, लेकिन वो ठीक नहीं था। जिसे कहते हैं राइट समाधि, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट मेडिटेशन नहीं थी। इसके कारण हम वर्तमान जीवन में मुक्ति का साक्षात्कार नहीं कर पाते थे। समाधि थी, लेकिन वो समाधि हमें बताती थी कि तुम यहां कुछ करो, मृत्यु के बाद फल मिलेगा, मृत्यु के बाद तुम्हें ये लोक वो लोक वो लोक मिलेगा, यहां नहीं मिल सकता, यहां तुम करो। लेकिन भिक्षुओं, आज मैंने वो समाधि का मार्ग खोज निकाला कि यहां पर तुम करो और यहां पर ही सुख का, आनंद का, मुक्ति का साक्षात्कार करो। और उसके बाद यहां से गमन होते समय, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी उस आनंद का, सुख का साक्षात्कार करो। मृत्यु के समय भी करो। मृत्यु के दुख देने वाली नहीं होती है। जो आर्य समाधि का अभ्यास करता है उनके लिए मृत्यु दुखदायी नहीं है। उनके लिए मृत्यु तो सुख देने वाली है, वो तो प्रमोशन होता है जीवन का। तो आज ये रास्ता हमने जान लिया। ये कहीं सुनाई बात नहीं, ये तो हम देख रहे हैं कि जो भिक्षु संघ था उनमें बहुत लोगों की मृत्यु भी होते रहती थी, लेकिन वो मृत्यु बड़े आनंद से, सुख से, शांति से होने का रास्ता तथागत बुद्ध ने बताने के कारण यहाँ भी वो सुखपूर्वक विहार करते थे और मृत्यु के समय भी सुखपूर्वक विहार और उसके बाद भी सुखपूर्वक विहार। तो इसे कहते आर्य समाधि का अभ्यास। और आर्य प्रज्ञा यानी नोबल पर्सन्स विजडम, ये क्या है आर्य प्रज्ञा? तो आर्य का मतलब सही, सत्य, राइट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट विजडम। तो ये हमने जान लिया। ये नहीं जानने के कारण मेरा और आपका भी, मेरा और आपका भी ये आवागमन इस संसार में दीर्घ काल से चलते रहा है भिक्षुओं। और उसी प्रकार चौथा, हमने ये नहीं जाना था कि आर्य विमुक्ति क्या होती है। आज मैंने जान लिया, आज हमने जान लिया। आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, विमुक्ति के रास्ते पर। विमुक्ति किससे? विमुक्ति दुख से विमुक्ति, क्लेशों से विमुक्ति, टेंशन से विमुक्ति, विकारों से विमुक्ति। वो मरने के बाद नहीं। यदि विमुक्ति इन विकारों से है तो विकारों का अनुभव तो हम जीते जी करते हैं ना। तो जब जीते जी विकारों का अनुभव करते हैं, जीते जी हम दुख का अनुभव करते हैं, तो उससे मुक्ति का अनुभव भी हमें जीते जी होना चाहिए। तब तो मुक्ति हम कहेंगे, तब तो उसे सत्य कहेंगे, तब तो उसे आर्य विमुक्ति कहेंगे। ऐसा नहीं कि यहां कुछ करो और बाद में विमुक्त हो जाओ, बाद में मोक्ष मिलेगा, बाद में तुम्हें निर्वाण मिलेगा। नहीं, निर्वाण का साक्षात्कार, वो मुक्ति का साक्षात्कार इसी वर्तमान जीवन में करने का रास्ता मैंने आपको बताया है भिक्षु। ऐसा तथागत बुद्ध समझाते हैं भिक्षुओं को। फिर और बुद्ध कहते हैं, चार बातों को ठीक से न जानने से, उसे न समझने से बहुत अपुण्य कभी कभी लोग कर लेते हैं। कौन सी चार बातें? एक है, अपने माता पिता के महत्व को न जानने के कारण, उनके उपकार को न जानने के कारण लोग अज्ञान में कभी अपने माता पिता का अनादर करते हैं, कभी अगौरव करते हैं और कभी सेवा नहीं करते अपने माता पिता की। वो सेवा के महत्व को नहीं जानते हैं। इसीलिए ये पहली बात है कि जो अपने माता के उस उपकार को न जानने के कारण उनका अनादर करने लग जाते हैं लोग,
उल्टा बोलते हैं लोग, तो ये गलत है, ये गलत है। उसी प्रकार नंबर 2, पिता के प्रति उनके उपकार को न जानने के कारण, उनके सेवा को न जानने के कारण, न समझने के कारण कभी कभी लड़के बच्चे पिता का अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका गौरव नहीं करते हैं। तो ये अपुण्य, यानी ये पाप जैसा ही काम होता है, वो अपुण्य कमाते हैं। फिर नंबर 3 तथागत बुद्ध ने बताया, तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रति लोग उनको न जानने के कारण, उनके महत्व को नहीं समझते कि कौन है सम्यक संबुद्ध, कैसे है सम्यक संबुद्ध, कैसे होते हैं। इसका अज्ञान होने के कारण, उसकी मालूमात न होने के कारण, उनकी जानकारी न होने के कारण लोग कभी कभी उनका अनादर करते हैं, उनका गौरव नहीं करते, उनके उपकार को नहीं जानते कि तथागत सम्यक संबुद्ध का उपकार कितना अनंत उपकार है मानव जाति पर, कितना अनंत उपकार है। ये मानवीय मन के शक्ति को, मानवीय मन के उस बल को, शक्ति को खोजने के लिए तथागत बुद्ध ने कितनी हजारों हजारों साल तक प्रयास करते रहे। एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य कि यह दुख का सही कारण समझ में आ जाए। क्यों मानव दुखी है, क्यों समाज दुखी है, क्यों मैं दुखी होता हूं, क्यों मेरे परिवार में शांति नहीं रहती, क्या कारण है, क्या वजह है, कौन हमें ये दुख देता है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए कितना मैंने प्रयास किया, कितने बार मैंने गृह त्याग किया, कितने बार मैं साधु संत बना, बड़े बड़े मैंने राज पदों का त्याग कर दिया था, चक्रवर्ती राजा मैं रहा हूं, लेकिन उसका भी मैंने त्याग कर दिया है। क्या कारण? एक ही कारण कि परम सत्य को जानने के लिए, दुख के मूल कारण को जानने के लिए, कि लोगों को वो सही समझ में आ जाए। सही नहीं समझ में आता था, गलत धारणा पर लोग पड़े हुए थे, किसी इसको उसको 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 ऐसे कुछ न कुछ अन्य कारणों को मानकर गलत रास्ते पर चलते हुए कितने जीवन मेरे भी बीत गए, कितने जीवन लोगों के बीत गए, आपके भी कितने जीवन बीत गए भिक्षु। लेकिन आज वो रास्ता मैंने जान लिया है, वो रास्ता मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस तथागत भगवान बुद्ध के उस त्याग को नहीं जानता, कैसे कैसे इस रास्ते को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे तब साधना करते रहे, कितना उपवास किया, कितना कठिन से कठिन रास्ते पर वो चलते रहे, सत्य को जानने के लिए, खोजने के लिए। सारे अपने सुख को, ऐश्वर्य को, राज परिवार के ऐश्वर्य को छोड़कर, भोगों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार के प्रिय लोगों को छोड़कर वो बाहर निकले और लोगों को अनुकंपा लोगों पर करने के लिए, वो रास्ता खोजने के लिए। एक बार नहीं, हमें तो ये इस समय बाहर निकलने की बात याद है, लेकिन तथागत बुद्ध बताते हैं कि मैं ये 10 पारमिताओं का पालन कितने कितने वर्षों से मैं करते आ रहा हूं। आज ही नहीं मैंने घर बार त्यागा, आज ही नहीं मैंने धन दौलत का त्याग किया, आज ही नहीं मैंने दान दिया। कितना मैंने त्याग किया, कितना मैंने लोगों के हित और कल्याण के लिए काम करते रहा हूं। एक ही भावना थी कि सत्य का साक्षात्कार हो जाए, वास्तविकता समझ में आ जाए। तो मैंने वो जान लिया, लेकिन लोग इसको नहीं जानने के कारण कि क्या बुद्ध में शक्ति होती है, क्या बुद्ध का बल होता है,
अंधकार होता है लोगों में, नहीं जानते, अज्ञान होता है लोगों में। अब देखिए क्या बुद्ध का बल होता है। हमने बुद्ध के जो 10 विशेष बल होते हैं, वो कौन से 10 विशेष बल है, उस पर हमने एक वीडियो क्लिप बनाई है और वो YouTube पर हमने डाली है। वहां खोजिए और फिर कंपेयर करिए कि ऐसे 10 बल वाले व्यक्ति कितने दुर्मिल होते हैं संसार में। कभी होते हैं क्या? कभी हुए हैं क्या? उसकी तुलना करिए तो जरूर वो 10 बल कौन से हैं बुद्ध के, वो YouTube में जाकर, वहां YouTube में सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि नाम लिखिए और देखिए बुद्ध के 10 बल कौन से होते हैं। इसी प्रकार बुद्ध के 73 ज्ञान कौन से होते हैं, देखिए, जानिए उसको, तब पता चलता है कि बुद्ध का क्या व्यक्तिमत्व रहा है। कौन थे बुद्ध, कौन है बुद्ध? तो इस बुद्ध के महानता को न जानने के कारण, उसे न समझने के कारण लोग अनादर करते हैं, गौरव नहीं करते हैं। उनके वास्तविकता को न जानकर, अनादर करके, गौरव न करके वो बहुत अपुण्य के भागी बनते हैं, बहुत अपुण्य के भागी बनते हैं। और उसी प्रकार चौथा कि बुद्ध के जो शिष्य होते अरहत भिक्षु, ये अरहत भिक्षु के त्याग को न जानने के कारण, अरहत भिक्षु कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको न समझने के कारण, न जानने के कारण लोग कभी भिक्षु का अनादर करते हैं, कभी भिक्षु का गौरव नहीं करते हैं, क्योंकि न समझने के कारण, न जानने के कारण। लेकिन जब अरहतों को पढ़ो, जानो अरहतों को, कैसे भिक्षु रहे हैं, कैसे भिक्षु रहते थे, उसे जानो, समझो, तब पता चलेगा कि कैसा कैसा उन्होंने अपना, सामान्य आदमियों ने भी अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, लड़के बच्चे छोड़कर, धन दौलत छोड़कर, ऐश्वर्य को छोड़कर वो भिक्षु का जीवन जीते रहे और सारे वैभवों से वो दूर रहकर बड़ा सादा सरल जीवन जीकर लोक कल्याण में उन्होंने अपने अंतिम सांस तक सेवा की है। पढ़िए अरहत सारिपुत्र का जीवन कैसा था। हम एक बार विशेष उन पर प्रवचन देंगे। महामुग्गलन का जीवन कैसा था, महाकाश्यप का जीवन कैसा था, अनिरुद्ध का जीवन कैसा, और कई ऐसे भिक्षुनियां, बड़ी बड़ी धनी परिवार से आई हुई भिक्षुनियां, बड़े यश वैभव से आए हुए और बहुत जिसको कहते हैं युवा अवस्था में आए हुए, ऐसे नहीं कि बूढ़े हो गए अभी, अब बड़ा मुश्किल है जीना, बहुत तकलीफ है जीवन को यापन करना, तो चलो चलें, ऐसा नहीं। तो ये उनके त्याग को, सेवा को न जानने के कारण, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, इसके कारण लोग कभी कभी भिक्षुओं का अनादर करते हैं। किसी एक दो ऐरे गेरे ऐसे भिक्षुओं को देखकर, देखते अभी वर्तमान में कभी उनके पास कंप्लेंट आती है, हमारे पास भी बहुत बार कंप्लेंट्स आती है, तो देखते हैं कि अरे भिक्षु ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं होते, नहीं होते। कैसे भिक्षु होते हैं वो जरा देखिए, बड़े भिक्षुओं के साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर देखिए, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, ऐसे के साथ रह के देखिए, बिना ट्रेनिंग के नहीं। कहीं तो भी कपड़ा पहन लिया, किसी ने तो विश्राम ने किसी को भिक्षु बना दिया, ऐसा नहीं।
जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ट्रेनिंग ली, कई साल बिताए हैं। ऐसे भिक्षुओं का जीवन देखिए, जो हमारे गुरु डॉक्टर भदंतानंद कौशल्य जी हुए हैं, पढ़िए उनके जीवन को। जो जगदीश महाकाश्यप भिक्षु हुए हैं, पढ़िए उनके जीवन को, जानिए, बिना जानकर नहीं, जानिए, पढ़िए। धम्म रक्षित भिक्षु हुए हैं, पढ़िए, जानिए। और आज भी जाकर देखिए विदेशों में, केवल अपने तालाब में ही नहीं, अपने ही केवल इलाके में नहीं, ये तो छोटा सा तालाब है अपना समाज, विश्व बहुत बड़ा है। जाकर देखिए संसार में कैसे होते हैं भिक्षु, क्या है भिक्षुओं का त्याग। जाकर देखिए थाईलैंड में, जाकर देखिए बर्मा में, म्यांमार में, श्रीलंका में। मैं वहां रहा हूं, देखा हूं अपने आंखों से, कितना कितना काम करते रहते हैं भिक्षु, जो बुद्ध ने उन्हें सिखाया है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे पढ़ना लिखना चाहिए। भिक्षु जैसा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, बौद्ध देशों में भिक्षु बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है। उसके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उपासकों में मिलना बौद्ध देशों में दुर्मिल होता है, बड़ा कठिन होता है। क्योंकि भिक्षु केवल पढ़ते ही नहीं, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना तो एक अलग बात है, बहुत सारा कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन उन पढ़े हुए ज्ञान को, पढ़े हुए उस वास्तविकता को, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, ये कोई छोटी बात है क्या? ये कोई आसान है क्या? तो ऐसे जो काम करने वाले आज भी लाखों की संख्या में भिक्षु है, उनके साथ कभी बैठकर देखो, कभी वार्तालाप करो उनसे, कभी मिलो उनसे, जानो कभी उनके जीवन को, तो पता चलेगा कि कैसा होता है भिक्षुओं का जीवन, कैसा होता है महास्थवीरों का जीवन, कैसा होता है उस मुक्ति के रास्ते पर चलने वालों का जीवन। तो उन्हें न जानने के कारण, उन्हें न समझने के कारण, उनके सानिध्य में हम कभी गए नहीं, हमने कभी उनको देखा नहीं, कभी हमने उनको जाना नहीं, इसलिए उसे कहते अज्ञान। नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण हम अनादर करते हैं भिक्षुओं का, हम गौरव नहीं करते हैं कभी भिक्षुओं का। आज हमने देखा, मैंने अपने आंखों से भी देखा कि हमारे विपश्यना आचार्य बड़े सत्यनारायण गोयंका जी बहुत बड़े विपश्यना के आचार्य हुए, बहुत बड़ा काम करके गए, लाखों लोगों को उन्होंने सद्धम्म के रास्ते पर लाया। वो जानते थे, वो स्वयं भी बड़े सिलवान गुणवान थे, बड़े धनी परिवार से आए थे, जानते थे, और इतना होने के बावजूद वो भिक्षु को भी जानते थे कि कैसे कैसे भिक्षु होते हैं ब्रह्मा देश में, थाईलैंड में, वियतनाम में, वो जानते थे। और इसीलिए हमने देखा कि इतने बड़े गोयंका जी विपश्यना सिखाने वाले आचार्य उसके, लेकिन फिर भी वो जानते थे, भिक्षुओं को समझते थे, जानते थे, इसीलिए भिक्षु का सम्मान हमेशा करते थे। कभी भिक्षुओं का अनादर उन्होंने नहीं किया, हमेशा सम्मान किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, स्वयं मैंने जब उनके घर में एक बार गया था, मैं और मेरे साथ कोई एक दो भिक्षु थे, तो उनके घर में जाकर जो उन्होंने हमारा सम्मान किया, विले पार्ले मुंबई में वो रहते थे, तो जब उनके घर में हम गए, जो सम्मान किया और हमें कुर्सी पर बिठाया, स्वयं जमीन पर नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर
वो भिक्षुओं का सम्मान, यही सम्मान है ना, यही तो आदर है। और क्या, आदर किसको कहते हैं? यही तो सम्मान है। तो जो हमने देखा, एक बार जब 2-3 बार हमने ये अनुभव किया, और कई बार हमने देखा शिविरों में भी कि भिक्षुओं को बड़ा सम्मान देकर वो चलते थे, क्योंकि वो जानते थे, समझते थे कि बुद्ध कौन है, बुद्ध कैसे थे, बुद्ध क्या है, किसे बुद्ध कहना चाहिए, बुद्ध बनना क्या होता है। ये तो बहुत सारे सामान्य लोगों को पता ही नहीं कि बुद्ध क्या होता है, कोई पता नहीं, अज्ञान होता है, अंधकार होता है। लेकिन जिनको पता होता है तो वो हृदय से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मानते हैं सत्य को। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध समझा रहे हैं भिक्षु संघ को कि ऐसा कभी कभी जो आदर सत्कार नहीं होता है, इसलिए नहीं होता भिक्षु हो कि वो जानते नहीं है, अनजान है, अंधकार में है, इसलिए नहीं होता। लेकिन जो जानते हैं, वो जानने वाले तो सम्मान करते हैं। राजा सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति, सारे भारत का सम्राट था, एक स्तंभ जिसको कहते कि एकमात्र ऐसा बड़ा वो राजा था। लेकिन इस सारा होने के बावजूद भी जब वो भिक्षुओं के सामने जाता है, अपने गुरु के सामने जाता है, तो वंदन करता उन्हें, प्रणाम करता था उन्हें, नीचे आसन पर बैठता था। ये वास्तविक, ये सत्य है। क्यों बैठता था, क्यों ऐसा सम्मान करता था? कि जानता था उनके त्याग को, जानता था उनकी सेवा को, जानता था उनके जीवन को। तो इसी प्रकार ये जो 4 कारणों से उसको न जानने के कारण कभी अनादर होता है भिक्षु, तो इसलिए उसे जानकर फिर लोग आदर सम्मान करना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सी 4 बातें? एक है अपने माता पिता के त्याग को जानना, उसको समझना, उसका स्मरण करना, अपने पिता के त्याग का स्मरण करना, तब हम आदर करना शुरू कर देते हैं। और वो अपने ऊपर देखकर, जब हमें छोटे लड़के बच्चे होते हैं, कितने अपने लड़के बच्चों को हम प्यार देते रहते हैं, तो वही प्यार हमें हमारे माता ने दिया है, वही प्यार हम छोटे थे हमारे पिताजी ने हमें दिया है। तो माता के प्यार को जानो, पिता के प्यार को जानो। यही कहते हैं आर्य, उसे ही आर्य व्यक्ति कहते हैं, नोबल पर्सन हु नोज द डेडिकेशन एंड सर्विस ऑफ देयर पेरेंट्स, फादर एंड मदर। तो जानो, उसी प्रकार तथागत को जानने का प्रयास न करो, पहले पढ़ो तथागत कौन है, कैसे है, क्या है। तो बुद्धिमान आदमी जब तथागत को पढ़ेगा तो कभी अनादर नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा। उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी जब भिक्षु को पढ़ेगा, भिक्षु के त्याग को जानेगा, तो कभी अनादर नहीं करेगा। यही 4 बातें तथागत बुद्ध ने बड़े विस्तृत ढंग से वहां पर समझाई है, हमने उस पर चर्चा की है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबको दीर्घ आयुष्य मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।